चूज करने का है, कम रहती है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बीकॉम ऑनर्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जिसके अंदर आपको एक किसी सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। तो जिन बच्चों ने बीकॉम विद मैथ्स चूज कर रखा है वो क्या क्या कर सकते हैं, जो बीकॉम ऑनर्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, इसमें आपको वेरियस टाइप के अकाउंट के बारे में बताया जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कंपनी अकाउंटिंग होती है, अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होगी। तो यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंटिंग है। सेकेंड जो है बीकॉम ऑनर्स में कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर आपको अलग अलग टाइप की कैपिटल के बारे में बताया जाता है, जैसे कि इक्विटी शेयर होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब उसके अंदर कैपिटल इशू होती है, जो स्टार्ट करती है अपना बिजनेस, तो इन लोगों को हायर किया जाता है कि उनको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए। सेकेंड है, इसके बाद है बीकॉम विद फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर आपको अलग अलग, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, अगर आपको अपना कोई बिजनेस करना है तो आपको बोरोइंग्स किस सोर्स से हायर करनी है, आपको कैपिटल इशू करनी चाहिए या बोरोइंग करना चाहिए। तो जो बिजनेसेस ये डिसीजन लेते हैं तो इन लोगों को हायर किया जाता है जिन्होंने बीकॉम विद फाइनेंस की है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टैक्सेशन, एक्चुअरियल साइंस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो अभी आजकल बहुत ट्रेंड में है। एक्चुअरियल साइंस वही बच्चा कर सकता है, बीकॉम विद एक्चुअरियल साइंस, जिसके पास कॉमर्स विद मैथ्स हो। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, मेडिक्लेम के लिए भी काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, LIC होता है, GIC होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है। तो इसके अंदर लॉसेस को एसेस करने के लिए कुछ एक्चुअरीज की जरूरत पड़ती है। जो पोस्ट जो देखते हैं वो क्या होती है, एक्चुअरीज की पोस्ट होती है, और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज होता है इनका। तो बीकॉम विद मैथ्स आपको करना जरूरी है अगर आपको एक्चुअरीज की पोस्ट पे जाना है। तो ये आप कर सकते हो बीकॉम एक्चुअरियल साइंस। उसके बाद है BA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप, BA मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स हो गए जो बीकॉम ऑनर्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। इसके बाद आता है कि बीकॉम के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, चाहे आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम चूज की हो, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके अंदर आता है जैसे कि फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स हो गया, वो आप आर्ट्स की बात भी कर सकते हैं, कॉमर्स की बात भी कर सकते हैं। मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, अगर आपको जर्नलिज्म का शौक है, आप जर्नलिस्ट बनते हैं, मीडिया में आपको जाना है, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अगर आपने बीकॉम विदाउट मैथ्स चूज कर रखा है, ट्वेल्थ में आपके पास मैथ्स नहीं था, उसके बाद आपको देखना है कि मुझे बीकॉम का ही कोई कोर्स करना है, तो वहाँ पे भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं आपके पास, बीकॉम ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का मतलब पता है बाय ई कॉमर्स? आजकल सभी लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। आप देखते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग की कितनी सारी ऐप्स आ रही हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आजियो है, मिंत्रा है, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग है। तो ये भी किसी बेसिस पे काम करते हैं, ये भी किसी लोगों को हायर करते हैं। तो जो बीकॉम करता है, बीकॉम ऑनर्स ई कॉमर्स करता है, वहाँ पे इन लोगों की जरूरत है। उसके बाद है ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देखते हो कि इंडिया का टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। ट्रिप एडवाइजर करके एक ऐप आती है, देखा आपने? ट्रिप एडवाइजर करके गो करके एक ऐप आती है। तो इन लोगों को इस कंपनी से इन लोगों की जरूरत होती है। तो बीकॉम विद ट्रैवल एंड टूरिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके जा सकते हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। आप देखते हो अलग अलग टाइप की कंपनी आजकल ओपन हो गई है, तो उसमें एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन अपना ब्रांड क्रिएट करना होता है, किस तरीके से आप अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये कोर्स वाले बच्चे वहाँ पर जा सकते हैं। बैचलर इन लॉ, BBA होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट, ये पता है किसी को? अभी कुछ टाइम पहले अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी 3 दिन की जामनगर में, सुना है? इंस्टाग्राम पे देखा होगा सभी लोगों ने। उसके अंदर काफी सारे सेलिब्रिटीज आए थे, तो वो इवेंट होता है एक प्रॉपर, उसको भी किसी लोगों ने मैनेज किया होगा। वहाँ पे मुकेश अंबानी ने तो ये डिसाइड किया होगा केटरिंग में कौन कौन सा खाना है, किस किस की गेस्ट को बुलाया जाएगा, कैसे उनका वेलकम किया जाएगा, उन्होंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया होगा। जनरली मिडिल क्लास फैमिली में तो जो रिश्तेदार होते हैं वो डिसाइड करते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट को हायर किया जाता है, जो उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उस इवेंट को एक मतलब सफल रूप देते हैं। तो अगर आप
बीकॉम विद इवेंट मैनेजमेंट करते हो तो आप उस कंपनीज में जा सकते हो। इसके बाद बारी आती है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो हर एक कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे का ड्रीम होता है कि उसको आगे जाके सीए बनना है, ठीक है। लेकिन सीए में भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है जो आप लोगों को नहीं पता होगा। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो स्पेशलाइज्ड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बने हैं, इसके अंदर सबसे पहला और सबसे मेन कोर्स आता है जो जिसका सबसे ब्राइट फ्यूचर है कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, जिसकी प्रिपरेशन आप 12th के बाद ही कर सकते हो। मिनिमम 4 साल का कोर्स होता है और मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप कितना लगन लगा के पढ़ते हैं। जितना जल्दी आप अपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे उतनी जल्दी आपको सीए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सीए का बेसिकली काम क्या होता है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इसमें ऑडिटिंग का काम होता है, यानी कि इनके जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं इनको इंस्पेक्ट करना होता है कि सारे अकाउंट ठीक तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। इनको ऑडिट करके फिर जो सीए होता है उसके ऊपर अपने साइन करते हैं कि इसका मतलब ये कि ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं, सही तरीके से बनाए गए हैं, सभी लॉज के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, सीए ने ऑथेंटिकेट कर दिया उसको। तो सीए का ये काम होता है सभी कंपनीज के अकाउंट की ऑडिटिंग करना। इसके बाद जो कोर्स आता है वो आता है सीएस का। सीएस का मतलब क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसको लोग मैनेज करते हैं, लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका होती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के लिए, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होता है, उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिएशन की जांच करना, ये सभी सीए करता है। सीएस जो होता है वो करता है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इसके बाद आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएम। सबसे ज़्यादा वैल्यू की अगर हम बात करें सीए की वैल्यू होती है, सीए के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, सीएस के अंदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर आप कंपनी लॉ हो गया, ठीक है, इस टाइप के लॉज जो है वो ज़्यादा पढ़ते हैं। एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जब किसी भी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसकी कॉस्ट जिस तरीके से आनी चाहिए कि कंपनी को प्रॉफिट हो, तो हर एक प्रोडक्ट की छोटी छोटी कॉस्ट भी वहाँ पे मैटर करती है। तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होगा वो कॉस्ट को असेस करने का काम करेगा कि अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं इतना कॉस्ट आएगा, ये वाला मेथड करते हैं तो कॉस्ट में इतना फर्क पड़ेगा। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो ये तो हो गया। अगर आप इंडिया में रहकर अगर सीए करना चाहते हो तो बहुत ही इकोनॉमिकली कोर्स होता है, 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर आपका पूरा सीए का कोर्स हो जाता है और करियर इसके अंदर बहुत ब्राइट है। अगर आप सीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा सैलरी पैकेज लग सकता है किसी कंपनी में भी, और गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज होती है। लेकिन आपके पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े से और अच्छे हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी सीए कर सकते हैं। जो इंडियन वाला सीए मैंने आपको बताया है वो इंडिया का कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो आप सीए करते हैं वो आप वर्ल्ड वाइड जाके कहीं पे भी आप सीए की जॉब कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA, CFA एंड ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड। तो ये सारे कोर्सेज हैं। इनके अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको अच्छे लगेंगे, पैसे अच्छे खासे लगेंगे, लेकिन ये कोर्स आप कर सकते हो तो आप ग्लोबली कहीं पे भी बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो अब आपको पता चला कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कि सीए के अलावा एंड बीकॉम के अलावा भी आपके पास बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जो आप अपना कोर्स चुनाव कर सकते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा ब्राइट करियर आप अपना बना सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अभी समझ में आया जो मैंने बताया? कुछ फर्क पड़ा थिंकिंग प्रोसेस पे?